वेलकम बैक। जम्मू और कश्मीर पर भारतीय कब्जे के 77 साल मुकम्मल। भारतीय फौज के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी रैलियां निकाली गई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शराय दस्तूर पर कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ रैली निकाली गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ सारा बलोच, वफाकी वजीर बराए अमूर कश्मीर अमीर मुकाम मिशाल मलिक समेत शहरियों, सिविल सोसाइटी के अरकान और तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली के शुरका ने कश्मीर की आज़ादी के हक़ में और भारतीय कब्जे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। आज़ाद कश्मीर की दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी बैंक स्क्वायर छतर से रैली निकाली गई। रैली में हुकूमती वजीर देवान चुगताई, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ुमा यूसुफ, नसीम चौधरी शाहीन और दीगर ने शिरकत की। शुरका ने गो इंडिया गो बैक के नारे लगाए। रैली के शुरका ने अक़वाम मुत्तहिदा से खित्ते में पायदार अमन के क़याम का मुतालबा किया। रैली बैंक स्क्वायर छतर से होती हुई अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर मिशन दफ्तर के बाहर इख्तिताम पजीर हुई। जम्मू कश्मीर पर भारतीय कब्जे के 77 साल मुकम्मल होने पर आजाद कश्मीर के शहर भिंबर में हाथी गेट से समानी चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। 8 मकाम, वादी नीलम, कोटली, तहसील बरनाला, हवेली कहूटा और आवलाकोट में भी रैलियां निकाली गई। शुरका ने भारत के खिलाफ और आजादी के हक में नारेबाजी की। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ पंजाब के तमाम छोटे बड़े शहरों में भी भरपूर तरीके से यौम स्याह मनाया गया। फैसलाबाद में यौम स्याह के हवाले से रैली निकाली गई। जिला चकवाल और जिला गुजरात में कई मकामात कश्मीरी अवाम पर भारत की जारयत के खिलाफ एहतजाज किया गया। सियालकोट, मुजफ्फरगढ़, टोबा टेक सिंह, भवाना, खानपुर, बूरेवाला, चीचावतनी, पिंड दादन खान, कमालिया, समड़ियाल, आरिफवाला और तौसा शरीफ में भी रैलियां निकाली गई। खैबर पख्तूनख्वा में यौम स्याह भरपूर जज्बे से मनाया गया। जिला इंतजामिया नुशहरा की जानिब से कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए शोबरा चौक से कचहरी चौक तक रैली निकाली गई। बालाकोट में तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए तमाम रैली का इनेकाद हुआ। चकदरा में भी मकबूजा कश्मीर पर इंडिया के खासबाना कब्जे और तसल्लुत के खिलाफ रैली का इनेकाद। सिंध में जैफराबाद और सांखड़ में भी कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गई। मकबूजा कश्मीर पर भारत के खासबाना कब्जे और इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। बलोचिस्तान के जिला जाफराबाद में भी जिले इंतजामिया के ज़रिए तमाम कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत DC अजहर शहजाद और असिस्टेंट कमिश्नर फाहद शबीर ने की। जिले इंतजामिया सोबतपुर की जानिब से भी कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद। रैली में शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चिलास और जिला दयावर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए तमाम रैली का इनेकाद किया गया। रैली में साजा और तलबा की बड़ी तादाद शरीक। शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कराची टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इब्राहिम हैदरी के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो की सरबराही में इंडिया के कश्मीर पर नाजायज़ कब्जे और कश्मीरियों पर जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली से खिताब करते हुए टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि 27 अक्टूबर 1947 इंसानी तारीख का वो स्याह तरीन दिन है जब भारतीय फौज ने श्रीनगर पहुंचकर कश्मीरियों पर जुल्म ढाए, लोगों का कत्लेआम करने और कश्मीरियों पर ज़बरदस्ती कब्जा करने का आगाज़ किया था और यह सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। कश्मीरियों पर भारतीय फौज का जुल्म आज भी जारी है। शुरका का कहना था कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में दहशत की फ़ज़ा कायम कर रखी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने यौम स्याह के मौके पर कहा कि 27 अक्टूबर रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए स्याह तरीन दिन है। इस दिन 1947 में हिंदुस्तान ने तकसीम बरसगीर के असूलों की खिलाफ वर्जी की और जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर जाबिराना और कासबाना कब्जा कर लिया, जिसके खिलाफ मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम जिद्दोजहद कर रहे हैं। हिंदुस्तान गुज़श्ता 77 साल से मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। 1947 में हिंदुस्तान ने तकसीम बरसगीर के असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए जम्मू कश्मीर के एक हिस्सा पर जाबराना और गासबाना कब्ज़ा का आगाज़ किया। हिंदुस्तान के इस गैर कानूनी कब्ज़ा को जम्मू कश्मीर के अवाम ने कभी भी कबूल नहीं किया और आज तक इस कब्ज़ा के ख़िलाफ़ मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम अपनी जदोजहद जारी रखे हुए हैं। हिंदुस्तान गुज़श्ता 77 साल से मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। नवंबर 1947 में हिंदुस्तान की अफवाज, डोगरा फोर्सेस, RSS और अकाली दल के दहशत गर्दों ने 2.5 लाख के करीब जम्मू के मुसलमानों को शहीद किया और लाखों को हिजरत पर मजबूर किया। मैं इस मौके पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के बहादुर और हुर्रियत पसंद अवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो 9 लाख काबिज अफवाज की संगीनों के साए तले आज़ादी के लिए अपनी जदोजहद पूरी कुव्वत से जारी रखे हुए हैं। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तान के गासबाना कब्ज़ा से आज़ाद होगा और पूरी रियासत जम्मू कश्मीर अपना हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल करने के बाद मुमलकत खुदा पाकिस्तान का हिस्सा बनेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जाबराना इक़दामात कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की तड़प को कम नहीं कर सकते।
یوم سیاہ کشمیر اپنے پیغام میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 77 برس قبل آج کے دن بھارت نے کشمیر پر قبضہ کیا. بھارتی قابض افواج کشمیریوں پر ظلم ڈھا رہی ہے. مقبوضہ کشمیر کے عوام نے گزشتہ 77 برسوں کے دوران بے شمار مشکلات کا سامنا کیا ہے. بھارت 5 اگست 2019 سے مقبوضہ کشمیر پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے یکے بعد دیگرے اقدامات کر رہا ہے. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ کشمیری عوام کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی. پاکستان کشمیریوں کی مکمل حمایت جاری رکھے گا. حریت رہنماؤں نے جنت نظیر وادی پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو مسترد کر دیا. یوم سیاہ پر اپنے پیغام میں حریت رہنما عبدالحمید لون نے کہا کہ 77 سال سے کشمیری عوام بنیادی حق کے حصول کے لیے لاکھوں قربانیاں دے چکے ہیں. 5 اگست کو بھارت نے جموں کشمیر کی آئینی حیثیت کو ختم کیا. بھارتی اقدامات سیکیورٹی کونسل کے قراردادوں کے منافی ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس کے جنرل سیکریٹری پرویز شاہ ایڈوکیٹ نے کہا اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کو حل کرانے میں اپنا کردار ادا کرے. آج کے دن 1947 میں بھارت نے جموں کشمیر میں اپنی فوج اتاری اور اس کے بعد جموں کشمیر پہ جبری تسلط قائم کیا. آج 77 سال ہو گئے ہیں. جموں کشمیر کے عوام اپنی پیدائشی حق کے لیے، اپنے بنیادی حق کے لیے قربانیاں دیتے آ رہے ہیں. جہاں بھارت نے جموں کشمیر پہ غیر قانونی طور قبضہ کیا، وہیں 5 اگست کو ہمارے جموں کشمیر کی جو آئینی حیثیت تھی اس کو ختم کیا اور ہماری ڈیموگرافی پہ حملہ کیا. 27 اکتوبر 1947 وہ دن جب ہندوستان کی قابض افواج پہلی مرتبہ سری نگر کشمیر میں اتاری گئیں. اس دن سے لے کر آج تک ہندوستان کی یہ کوشش ہے کہ اس غاصبانہ اور جابرانہ تسلط کو وہ برقرار رکھ سکے. 27 اکتوبر کو بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں پارٹیشن ایکٹ کے خلاف اور کشمیریوں کی مرضی کے خلاف فوجیں اتاری، اور جب کشمیری میں اس کے خلاف مزاحمت ہوئی تو وہ خود اس مقدمے کو اقوام متحدہ میں لے گئے اور کشمیریوں سے وعدہ کیا. اقوام متحدہ نے جو قراردادیں پاس کی اس میں یہ وعدہ کیا گیا کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے. دوسرے ممالک کی طرح سعودی عرب میں بھی 27 اکتوبر کشمیر بلیک ڈے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا. پاکستانی سفیر کا خطاب. کہتے ہیں پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جموں کشمیر کے تنازع کے حتمی حل تک کشمیریوں کے اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا. تقریب میں سفارت خانہ پاکستان کے افسران سمیت پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے بھرپور شرکت کر کے کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان احمد فاروق نے کہا فسطائی بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں اپنے ناجائز قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے ہر قسم کے ہتھ کنڈے آزما رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھارت مظلوم کشمیریوں کی جرأت، بہادری اور مضبوطی کو شکست نہیں دے سکتا. پاکستان نے ہمیشہ کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اپنی غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کیا ہے. کونسلیٹ جنرل آف پاکستان نے 27 اکتوبر کو پاکستان کونسلیٹ جدہ میں یوم کشمیر کے طور پر منانے کے لیے ایک اجتماع کا اہتمام کیا. تقریب میں پاکستانی کشمیری کمیونٹی کے سرکردہ افراد نے شرکت کی. تقریب کا آغاز صدر، وزیر اعظم اور پاکستان کے وزیر خارجہ کے خصوصی پیغامات پڑھ کر ہوا. OIC میں پاکستان کے سفیر سید محمد فواد شیر اس تقریب میں کلیدی نوٹ سپیکر تھے. چیئرمین کشمیر کمیٹی جناب مسعود پوری، قائم مقام چیئرمین J&K اوورسیز کمیونٹی M عارف مغل نے غیر قانونی طور پر بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کی حالت زار پر روشنی ڈالی. پاکستانی کمیونٹی اسکولوں کے طلباء نے کشمیر کاز کے لیے پاکستانی نوجوان نسل کے جذبات کی نمائندگی کرتے ہوئے خصوصی تقاریر بھی کی. مقررین نے اس دن کی تاریخی اہمیت پر زور دیا ہے. یوم سیاہ کشمیر کی مناسبت سے کشمیر کونسل سویڈن کے تحت تقریب کا انعقاد کیا گیا. سفیر پاکستان بلال حی کی خصوصی شرکت. ڈاکٹر غلام نبی فائی نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا. دنیا بھر کی طرح سویڈن میں بھی 27 اکتوبر یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا. کشمیر کونسل سویڈن نے اس حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا جہاں کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی. شرکا نے خطاب کرتے ہوئے کشمیر کونسل کے صدر سردار تیمور عزیز نے کہا کہ ہمارا مقصد کشمیر تنازع کا پرامن حل تلاش کرنا ہے تاکہ کشمیری عوام کے حقوق اور آزادیوں کا تحفظ کیا جا سکے. پاکستان کے سفیر برائے سویڈن بلال حی نے کہا کشمیر کی بدقسمتی کی اصل وجہ بھارت کی جانب سے بغیر کشمیری عوام کی رضامندی کے فوج بھیجنا ہے. چیئرمین ورلڈ فورم فار پیس اینڈ جسٹس ڈاکٹر غلام نبی فائی نے کہا کہ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے جموں کشمیر پر قبضہ کیا جس کے نتیجے میں 3.5 لاکھ کشمیریوں کا قتل عام کیا گیا.
कुवैत में सफारत खाना पाकिस्तान में यौम स्याह कश्मीर की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम। तकरीब में मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म और बर्बरियत के हवाले से डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। कम्युनिटी वेलफेयर अताशी हमजा तौकी ने सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और डेप्यूटी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के पैगामात पढ़कर सुनाए। पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करते हुए तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर शुजाउद्दीन, हाफिज़ हफीज़ुर रहमान, राना एजाज और शमशाद खान तनोली का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान की तरह अवाम भी कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की हर फोरम पर अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। यकीन है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम को जल्द भारत के गासिबाना तसल्लुत से आज़ादी मिलेगी। तकरीब के अख्तिताम पर शोहदाए कश्मीर के दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ फरमाई गई। मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत के नाजायज़ कब्जे के खिलाफ काउंसलेट ऑफ पाकिस्तान ब्रेडफोर्ड में यौम स्याह की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। शुरका ने इस अज़्म का यादा किया कि कश्मीर की आज़ादी तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। ब्रेडफोर्ड में कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत के खिलाफ यौम स्याह की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी तारकीन वतन कश्मीरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई और मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ इज़हार यकजहती किया गया। तकरीब में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ और डेप्यूटी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसाक डार के पैगामात भी पढ़कर सुनाए गए। सालों हो गए इस दिन को हम मनाते हैं और हम अपने जज्बात का इजहार करते हैं। वहाँ जो बर्बरियत, जुल्म और तमाम नाइंसाफियाँ चल रही हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में 12 से ज़्यादा करारदादें इंसाफ की मुंतज़र पड़ी, उन पे किसी दिन आलमी ज़मीर जागे और उसका फैसला किया जाए ताकि कश्मीर बहन भाइयों की ज़िंदगी इस दहशत, इस जबर से उनकी ज़िंदगी आज़ाद हों। इस मौके पर काउंसिल जनरल जाहिद जतोई और दीगर शुरका का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, जनूबी एशिया में जम्मू और कश्मीर के तनाज़े के अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक पुरअमन हल पर मुनहसर है। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीरी अवाम के लिए स्याह तरीन दिनों में से एक दिन था। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों के साथ अपनी आखिरी सांस तक खड़ी रहेंगी। तकरीब के शुरका का मजीद कहना था, कश्मीर पाकिस्तान की शरग है, इसकी आज़ादी के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। दुनिया भर की तरह स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में भी कश्मीर ब्लैक डे और कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के हवाले से 27 अक्टूबर यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के हवाले से 27 अक्टूबर को यौम स्याह के तौर पर मनाया गया, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी अफराद ने शिरकत की। मुकर्रीन ने अपने अपने खिताब में कहा कि 27 अक्टूबर 1947 तारीख का वो स्याह तरीन दिन है जिस दिन भारतीय मुसल्लह अफवाज ने निहत्ते कश्मीरियों का इस्तेसाल करके उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया और अब तक 1 लाख से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद किया गया। और 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू कश्मीर को भारत का गैर कानूनी हिस्सा बनाने की कोशिश की गई। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर भारत के चुंगल से आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। पेशावर से आपको खबर दें, इंडस्ट्रियल स्टेट में डायपर और टिश्यू पेपर के कारखाने में वक्फे से आग के शोले उठने लगे। आग पर 30 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। फैक्ट्री में कूलिंग का अमल जारी है, ताहम वक्फे से मुतासा मलबे से चिंगारियां उठने के नतीजे में आग भी भड़क उठती है। आपको बताएं कि आग लगने का वाकया जो कि 30 घंटे हो चुके हैं, आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। रेस्क्यू ज़राए भी इस वक्त मसरूफ़ अमल हैं। पेशावर इंडस्ट्रियल स्टेट में कारखाने में वक्फे से आग के शोले उठने लगे। इंडस्ट्रियल स्टेट में कारखाने में वक्फे से आग के शोले उठने लगे हैं। आग पर 30 घंटे के बाद भी काबू ना पाया जा सका। फैक्ट्री में कूलिंग का अमल जारी है। मुतासा इमारत के मलबे से चिंगारियां उठने के नतीजे में आग भड़कने लगती है। और स्कर्दू से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर बस हादसे का शिकार होकर गहरी खाई में जा गिरी। अफसोसनाक हादसे में 4 अफराद जांबाग जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। मुसाफिर बस अपर कोहिस्तान के इलाके शतियाल में शाहराह कराकोरम पर मोड़ काटने के दौरान बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। रेस्क्यू और पुलिस की टीमें जाए हादसा की तरफ रवाना हो गई। हादसे में मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर कहते हैं, लेस्को के तरसीली निज़ाम की मजबूती, सिस्टम की अपग्रेडेशन और सार्फिन को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर ने मज़ीद कहा, लेस्को सिस्टम को दरपेश तमाम रुकावटें ख़त्म करने के लिए मसरूफ़ अमल हैं। सिस्टम को मज़ीद मजबूत और बेहतर बनाने के लिए लेस्को ने बहुत से ठोस इकदाम किए हैं, जिसके बायस सार्फिन को बिला तातुल बिजली फराहम की जा रही है।
टीमें सालाना मुरम्मती और तरक्याती कामों के अलावा भी सिस्टम को मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम और मजबूत रखने के लिए बेशुमार काम सरअंजाम दे रहे हैं। अक्टूबर में 12 ट्रांसफार्मर्स की तब्दीली, 3 11 kV पैनल्स इंस्टॉल किए गए, 8 11 kV फीडर्स को लोड बैलेंसिंग के लिए शिफ्ट किया गया, 19 जगहों पर ट्रांसमिशन किट अप्लाई की गई है, फायर फाइटिंग रिहर्सल करवाई गई, डिस्क इंसुलेटर की सफाई, ट्रांसमिशन लाइन की पेट्रोलिंग, दरख्तों की छटाई, चैम्बर्स की तब्दीली और कंडक्टर्स की तब्दीली जैसे काम भी किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सालगिरह की तकरीब मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में मुनाकिद की गई। तकरीब में वज़ीर आला मरियम नवाज की सालगिरह का केक काटा गया। वज़ीर आला पंजाब के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार और दराज़ी उम्र के लिए दुआ की गई। तकरीब में मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए सियासी अमूर ज़िशान मालिक ने खुसूसी शिरकत की। फोकल पर्सन सोशल मीडिया और पार्टी के दीगर कारकुनान ने शिरकत की। तकरीब का एहतमाम सोशल मीडिया टीम की जानिब से किया गया। मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर की जानिब से तहसील सिटी लाहौर, शालीमार मॉडल टाउन, लाहौर कैंट और तहसील रायवंड की 36 यूनियन काउंसिल में रुकनियत साजी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। मरकजी मुस्लिम लीग के सदर खालिद मसूद सिंधु, नायब सदर हाफिज तलहा सईद समेत मरकजी कायदीन और ज़िले सदूर निगरानी कर रहे हैं। मरकजी सदर खालिद मसूद सिंधु ने कहा कि लाहौर में मुनफरिद अंदाज में रुकनियत साजी मुहिम का सिलसिला शुरू किया गया है। नायब सदर हाफिज तलहा सईद ने कहा, मरकजी मुस्लिम लीग की रुकनियत साजी मुहिम मुल्क में बदअमनी, बेरोजगारी, महंगाई, लोड शेडिंग, बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ते हुए इजाफे और हर किस्म के जालिमाना टैक्सेस और IPPs के खिलाफ नौश्ता दीवार साबित होगी। लाहौर में 1 लाख अफराद को मरकजी मुस्लिम लीग की सफ में शामिल करेंगे। पाकिस्तान की कामयाब सिफारती हिकमत अमली, हुकूमत की सिफारती मैदान में बड़ी कामयाबी। रूस की फेडरेशन काउंसिल की स्पीकर पाकिस्तान के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गई। सिफारती ज़राए ने रूसी स्पीकर के दौरे को हुकूमत की बैनुल-अक़वामी रवाबित बहाली की कोशिशों का नतीजा करार दे दिया। रूसी स्पीकर दौरे के दौरान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकातें करेंगी। सेनेट के खुसूसी इजलास से खिताब भी करेंगी। इस खबर से मुतालिक आपको बताएं, रूस की फेडरेशन काउंसिल स्पीकर पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गई हैं। रूसी स्पीकर के दौरे हुकूमत की बैनुल-अक़वामी रवाबित बहाली की कोशिशों की नवीद है। रूसी स्पीकर दौरे के दौरान सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी करेंगी। रूसी स्पीकर के दौरे को हुकूमत की बैनुल-अक़वामी रवाबित की बहाली की कोशिशों का नतीजा करार दिया जा रहा है। रूस की फेडरेशन काउंसिल स्पीकर पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गई हैं। बरे सगीर पाको हिंद के मारूफ तबला नवाज उस्ताद ताफू खान की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। उस्ताद ताफू खान कुछ अरसे से गुर्दे के आर्जे में मुब्तला थे। उस्ताद ताफू खान की नमाज जनाजा करीम ब्लॉक के शहनशाह कब्रिस्तान में अदा की गई। नमाज जनाजा में सैयद नूर, शहजाद रफ़ीक, सऊदी बट, गुलूकार उस्ताद हामिद अली खान और तनवीर ताफू समेत 24 इंडस्ट्री के मारूफ सितारों ने शिरकत की। उस्ताद ताफू खान की शख्सियत के हवाले से बात करते हुए हर आंख अश्कबार थी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ABN कौम की सोच।